नायब सिंह सैनी साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे, हमारी सारी तैयारी है, सारी व्यवस्था है। हाँ, बकायदा ये कांग्रेस पार्टी की तरफ बताया गया है कि नायब सिंह सैनी के लिए भी ये जलेबी भेजी अब ये जलेबी नहीं, लेकिन अभी भी ये जो दूसरे और तीसरे राउंड ऑब्वियसली फाइनल फिगर नहीं है, इसमें कुछ भरोसा मत कीजिए। आगे जो होना है उसमें कोई बड़ा उलटफेर हो जाए उसके कोई संकेत दूर दूर तक नहीं है। अभी जैसे स्क्रीन पर भाजपा से राम कुमार गौतम जी का आ रहा था सफेदों से, अब उनकी सीट चेंज की है, नारनौल से वो सफेदों गए थे, अभिमन्यु को हराया था बड़े मार्जिन से। तो सफेदों के अंदर आकर ऐसा बैटल देना, ऐसा कंटेस्ट करना कि भाई वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी आगे हो चुकी है हरियाणा में, जिसकी किसी ने दूर दूर तक कोई उम्मीद जाहिर नहीं की थी, वो इस वक्त होता दिख रहा है। पहली बार हरियाणा की गिनती में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे निकली है। अनिल विज साहब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमको, पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार। तो भारतीय जनता पार्टी 45 पर, कांग्रेस पार्टी 41 पर, बिल्कुल उलट फेर इस वक्त आप कह रहे हैं हरियाणा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी आगे दिखाई दे रही है अब कांग्रेस पार्टी से, पहली बार बीजेपी आगे निकली है। देखिए सभी हैरान है क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि टैली शायद बदलेगी नहीं और कांग्रेस ने एक बड़ी बढ़त बना ली है। जिस विक्ट्री स्लाइड की हम बात कर रहे थे, लैंडस्लाइड की बात कर रहे थे, वो फिलहाल नीचे आ चुका है। टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। 41 सीटें कांग्रेस, 45 पर बीजेपी आगे, यानी कि बीजेपी ने यहां बढ़त बना ली है। बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे निकल गई है। जो सीटें हैं पानीपत सिटी, ग्रामीण से बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है। कैथल पर बीजेपी आगे चल रही है, करनाल पर बीजेपी आगे चल रही है। तो जिन सीटों पर बीजेपी को उम्मीद भी नहीं थी राजकुमार जी, उन सीटों पर भी आगे। निश्चित रूप से अगर कैथल जैसी सीट पर आगे चल रही है, या तिगांव में आगे चल रही है, या फरीदाबाद में आगे चल रही है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत फास्ट रिकवरी की है। और जो अंडर करंट बीजेपी ने मैनेज किया है लोकसभा चुनाव के बाद, वो रिमार्केबल। नहीं, आप अभी कह रहे हैं मैनेज हुआ है। नहीं, मैनेज तो किया है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये लोग मानने लगे थे कि वन साइडेड इलेक्शन है, कांग्रेस की आंधी है, कुछ लोग सुनामी कहने लगे थे। ये जो आंकड़ा है थर्ड राउंड की गिनती तक का, ये बता रहा है आंधी तो नहीं है। पौने 2 घंटे की गिनती हुई है अभी। नहीं, 26 तारीख तक अगर हम बात करें तो बात ये हवा बनी हुई थी, कोई जाट नॉन जाट पोलराइजेशन नहीं हुआ, वोट बटे ये सफर जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। तो सर मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद होगा तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। भाई इकट्ठा ही कर लो, कल्ला कल्ला नहीं। देखो बच्चे को दे दी पार्टी के तमाम समर्थक हैं, हुड्डा समर्थक हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि भाई इकट्ठा ही कर लो, कल्ला कल्ला नहीं। देखो बच्चे को दे दीजिए। कर रहे हैं, लोगों से फीडबैक हैं। और देखिए हाथ जो है वेव किया उन्होंने, मीडिया के कैमरे यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में लगे हुए हैं। और अब यहाँ से एक मॉनिटरिंग स्टेशन एक बैंकेट हॉल में बनाया है। और उस वक्त उनकी तस्वीर आ रही है टीवी पर जब भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है हरियाणा के अंदर। अनिल विज अभी भी अपनी दावेदारी पर बात कर रहे हैं, आला कमान चाहेगा तो मैं मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल विज जी, आप अभी भी नंबर बदल गए कम नहीं। इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है या? देखो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज़ को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया ऐसा मैं नहीं मानता।
ऋषभ, इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा। अब देखना, अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी? जिस तरह के ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर, आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते। जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक कर नहीं, बड़ा फिर अगर आपने मैंने आपको सेम गाइस टोल्ड मी बीजेपी 30+। अब देखिए, आपने अनिल विज को सुना, जो ये कह रहे हैं कि भाई वो तो शुरुआती रुझान थे, बैलेट पेपर स्कैन हो रहे थे, तभी इतनी उत्सुकता कांग्रेस ने बढ़ा दी, जश्न शुरू कर दिया, लेकिन अब तो असली पिक्चर सामने आ रही है हरियाणा की। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आलाकमान चाहेगा, हाईकमान चाहेगा तो मैं मुख्यमंत्री भी बनूंगा, यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी एक बार फिर से अनिल विज जो हैं वो ठोक रहे हैं। एक बार आंकड़ा जल्दी से बता दूं, 48 और 38 का हो गया, 10 सीट आगे हो गई है बीजेपी। इसमें सबसे दिलचस्प प्राची ये है कि विनेश फोगाट तीसरे राउंड के बाद कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक इस पूरे अभियान में थी, वो 3600 वोट से पीछे चल रही है, जुलाना से। तीसरे राउंड के बाद विनेश फोगाट पीछे जुलाना से। बड़ी खबर दे रहे हैं देवेंद्र पराशर, और ये अभी जो फिलहाल ट्रेंड्स हैं उनसे मेल खाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग यहां बात कर रहे थे कि ये ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे इस वक्त बहुत सी सीटें हो रही हैं। ये दोनों ही राज्यों के लिए इस वक्त है माना जा रहा था, क्योंकि दोनों ही जगहों पर छोटे दल और निर्दलीय उनकी